क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया आत्मिक लोक में हमारे फ्रेंड्स या रिश्तेदार, मतलब जो भी जिनको हम पसंद करते हैं वो हमारे साथ हो जाते हैं। यूजुअली केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे मैं अपना एग्जांपल ही देती हूँ, मैं फ्रेंड से बात नहीं कर रही तो ठीक है, हम बैठे मतलब नहीं बात करी, ईगो में, थोड़ा ईगो में भी है थोड़ा नहीं है। बट देन एक बार मेरी डिस्कशन हो रही थी सौरभ से कि ऐसे हमारी बात नहीं हो रही, तो सौरभ कहते हैं कि ये थोड़ा कुछ सैटनिक रोल भी होता है जो सैटन तुम्हारे साथ खेलता है, कि जस्ट इन केस अगर तू उसके साथ होगी और बीइंग अ बिलीवर तू उसे रब के बारे में बताएगी, तो ये सैटन बीच में रोल प्ले कर लेगा कि देखो उससे दूर कर देगा तेरी फ्रेंड से। तो क्या ऐसा भी बाबा जी ये होती सिचुएशन? मेरे बेटे, ये आत्मिक लोक की डिस्कशन जस्ट फॉर द एक, वो क्या कहते हैं, सीख थी, या फॉर दी एक वो आत्मिक सेटिस्फेक्शन थी ये चीज। भाई वहां हम आजमाइश में नहीं थे, आजमाए हम यहाँ जा रहे हैं। आजमाइश इधर है, दुनिया आजमाइश का घर है, आत्मिक लोक आजमाइश का घर नहीं है। ना हम मरने से पहले आजमाए जा रहे थे, ना मरने के बाद हमें कोई आजमाएगा। ठीक है, आजमाइश का ड्यूरेशन यही है जो हम इधर गुजार रहे हैं। तो यकीनन इसमें आप आजमाइश में, आपका एक एक लम्हा आजमाइश है। अब आप किस किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं ये तो आप जान ही नहीं सकते। कि आपका एक दिन में हो सकता है आप 40,000 पेपर कर रहे हो एक, एक दिन में। अब आप सोचते होंगे कि 40,000 एस्पेक्ट से कैसे रब चेक करेगा। 40,000 क्या, एक दिन में 40 लाख एस्पेक्ट से आपका खुदा आपको चेक करेगा। वहां जब हम आगे जाएंगे ना इस वर्तमान को छोड़कर, तो पता तो वहां लगेगा ना। अगर आप बाजार में गए हो तो जो मैंने पहले एक दिन एग्जांपल दी थी कि एक बंदा के ड्रेस को देखे देख उसके अंदर एक स्टैनिक सोच आ जाती है, वो आपके ड्रेस को एक स्टैनिक थॉट से लेता है। तो शायद उस बंदे ने जाकर वैसा ही ड्रेस अगर पहना, या उस ड्रेस के हिसाब से उसने वो अगर चीज ले ली, तो यकीनन आपके ऊपर भी उसका फल आ जाएगा, आपको वो भोगना पड़ जाएगा। अब आपने तो सारी जिंदगी इस पहलू से कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरे ड्रेस से कोई इस तरह की भी थाट ले लेगा। ऐसे ही आपके ड्रेस से अगर किसी ने मोडेस्टी का पहलू निकाल लिया कि ये ड्रेस तो बड़ा मोडेस्ट है, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा कवर्ड है, तो बड़ा प्यारा है, अब वो बंदा जो आपसे वो एस्पेक्ट लेगा, आगे उस एस्पेक्ट से उसके बच्चे एस्पेक्ट लेंगे, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी फैमिलियां, फिर उनके जानने वाले, वो डे ऑफ जजमेंट तक वो एस्पेक्ट आपका चलता रहेगा। आप चले गए, आप मर गए, दुनिया खत्म हो गई, आपका एस्पेक्ट चल रहा है। डे ऑफ जजमेंट तक आपके पीछे जितने एस्पेक्ट है ना, वो आपके साथ आकर आपके खाते में खड़े हो जाएंगे, और डे ऑफ जजमेंट में जाकर आपके टोटल कर्मों का हिसाब बनेगा। इधर आपके मरते ही आपके हिसाब नहीं खत्म हो जाता, आपका हिसाब चलता रहता है। इसके बीच में आप अपने कर्मों के हिसाब से जो भुगतान भोगेंगे ना, वो भी बाज दफा पीछे से जो आपको आ रही है ना एड, फॉरेन एड, उससे भी आपका दर्जा इधर या उधर जा सकता है। हो सकता है आपने किसी पाप की बेस रखी है आज, और आज उस चीज पे पाप नहीं हो रहा। 200 साल के बाद आपकी वही थ्योरी, आपकी वो थॉट, आपकी वो सोच, आपकी वो फिलॉसफी दुनिया ने अपना ली, और 1 लाख बंदा उस पाप में पड़ गया। अगले 200 साल तक तो रब के दरबार में आपको लितर पौला नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक आपकी सोच इंप्लीमेंट नहीं हो रही। 200 सालों के बाद पूरी दुनिया ने वो सोच अपना ली है, अब लितरों वाली मशीन ऑन हो जाएगी, अब आपको उधर पकड़ के तो ले जाएंगे, उधर आजा भाई इधर। आपने एक नेकी की एफर्ट करी, एक कोशिश करी, आज कोई भी बंदा उसकी बात को नहीं सुन रहा है, आज आप मर गए, अभी तक आपको उसका फल नहीं आ रहा। 200 सालों के बाद उसी सोच की वजह से 2 लाख बंदे जो हैं वो किसी पॉजिटिविटी की तरफ चले गए, किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट में चले गए। रब आपको 2 लाख दर्जे ऊपर ले जाएगा कि तेरी वजह से ये चीज हो गई। तो ये चीज चलनी है डे ऑफ जजमेंट तक, एक दिन नहीं चलनी है।
तो हमारे कितने एस्पेक्ट से किस किस बंदे ने क्या क्या फीलिंग्स लेनी है, जजमेंट हमारी यहां है, इधर हम जज हो रहे हैं। यहां हमारे एक एक सेकंड में सेटन लाखों बार हमारे पास आता है हमें डाइवर्ट करने के लिए। जैसे बिजली का करंट दौड़ता है ना, इंसान के अंदर ऐसे करंट की तरह सेटन दौड़ता है। एक एक सेकंड के ऊपर वो आपके ऊपर हजारों अटैक करता है। तो यकीनन अगर सौरभ ने ये बात आइडेंटिफाई करी है कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड से दूर हैं, तो मे बी उसकी एक रीजन ये हो कि सैटर्न नहीं चाहता कि अगर आप उनके साथ बनाकर रखोगे, बातचीत करोगे, उधर से गिफ्ट भेजोगे, गिफ्ट रिसीव करोगे, तो फिर आपका एक रिलेशन कोलैबोरेशन बन जाएगी, और शायद उसकी वजह से आप उससे ईश्वर की बात करने लग जाओ, और शायद ईश्वर की बात करो तो क्या पता है उसके दिल पे कोई ईश्वर की बात असर कर जाए और वो बंदा बिलीवर बन जाए। तो उस चीज से रोकने के लिए सेटन ने 2023 में प्लानिंग करी है ताकि 2030 वाला काम रोक दिया जाए। वो तो लॉन्ग प्लानर है ना, हम तो फार साइटेड नहीं है, हम तो मौका परस्त है ना, खड़े पैर के उत्ते फैसले करना है ना, वो बड़ी लंबी प्लानिंग करता है। तो हमें उसकी लंबी लंबी प्लानिंग्स और लंबी लंबी थाट से भी बचने की कोशिश करनी है। और जितना आप जिसके साथ अच्छी बना के रख सकते हैं, अच्छा बिहेव कर सकते हैं, वो आप अच्छा बिहेव करें। क्योंकि आप जो लोगों के दिलों के ऊपर चीज छोड़ते हैं ना, वो जो दिलों के ऊपर आप असर डालते हैं, वो असर आगे पता नहीं वो कितने लोगों तक वो बंदा ट्रांसफर करता है। आप एक ट्रांसफार्मर की तरह वो एनर्जी उस बंदे पे छोड़ते हैं और वो एनर्जी आगे पता नहीं कहां कहां जानी है। आप एक बंदे पे गुस्सा निकालते हैं, वो आपका गुस्सा जो उस तक पहुंचा है वही गुस्सा आगे वो अपनी सास पे भी निकालेगा, अपने बच्चों पे भी निकालेगा, अपने भाई पे भी निकालेगा, बहनों पे भी निकालेगा, रिश्तेदारों पे भी निकालेगा, सब्जी वाले पे भी निकालेगा, किराएदार पे भी निकालेगा, पता नहीं किधर किधर निकालेगा। और वो हेट ना जाने वेव्स की तरह कहां कहां जाएगी। आप कोशिश करें कि जितना अच्छे से बिहेव कर सके ताकि आपकी वो अच्छी वाइब्स ट्रेवल करती चली जाए। अब वो एक बार मैं एक कहीं से कोई कोट इस टाइप का छोटा सा वीडियो टाइप देखा कि एक आदमी जो बड़ा अमीर था, उसके घर में कोई 5-7 गाड़ियां भी खड़ी थी, तो उसने अपने ना बच्चे से कहा कि बेटे जरा जाओ ये पड़ोसियों से ना थोड़ा सा नमक लेके आओ, लूण लेके आओ। तो अब बच्चा था बड़ा इगोइस्टिक, घर में 5 गाड़ियां खड़ी हूं, ठीक है ना, और जनाब 1000 गज का आपका बंगला हो, और आपको आपका पिता कह रहा है कि पड़ोसियों को जाके लूण मांग के आ, तो क्या फील होएगा? हमें भी किसी पड़ोसी से नमक मांगना हो तो कितना इल फील होता है कि जी ये कहन के कि ना कोई लूण भी नहीं है। क्योंकि हम सब के सब इगोइस्टिक हैं, हम बंदे नहीं हैं, हम ईगो की मशीनें हैं, ईगो के पुतले हैं। तो उस पिता ने कहा कि यार मैं इसलिए नहीं तुझे उधर भेज रहा कि हमारे पास नमक नहीं है या हमारे पास नमक पड़ा नहीं है या हम कोई उनसे ज्यादा गरीब हैं। आज तू उनसे जाकर नमक मांगेगा ना, तो उनमें एक हौसला पैदा हो जाएगा कि यार ए साडे गुआंढी ने, गड्डियां वाले ने ते एडे ਵੱਡੇ ने ते इन्हां ने साडे कोलों लूण मंगिया सी, कल नूं उन्हां कोले कोई चीज मुक जाएगी तो तेरे कोले मंगण आ जाणगे। आपने उनको इनकरेज करना है, ठीक है ना, कि वो ना शर्माए कोई चीज मांगते हुए, वो सवाल करते हुए, वो दिल में ये ना सोचे कि जी इन्होंने तो कभी आके कुछ है मंगी नहीं सी, जैसी इन्होंने को क्यों मंगण जाइए, शायद वो शर्म की वजह से आपसे कभी कोई सवाल ना करें। तो आप इतना फ्रैंक हो जाएं उनके साथ कि गड्डियां खड़ियां होने के बावजूद जाके उन्होंने कह दो ओ जी जरा लूण देना जी, आज साढ़े लूण मुक गया। इससे उनको एक प्यार और एक अपनायत फील होएगी, एक गुडविल फील हो जाएगी, एक आपके साथ रिश्ता फील हो जाएगा, और वो अपने आप को बेटर फील करेंगे कि यार साडे पड़ोसी ने लो जी वो अगले दिन जी उन्होंने नमक मुक गए से, हो सकता है 10 घरां च भी जाके गल करन, ठीक है ना। तो इंसान को इंसानों से रब जोड़कर देखते हुए खुश होता है, तोड़कर नहीं। रिश्ते जोड़ने की बात किया करें, दिलों को जोड़ने की बात किया करें, लोगों को क्लोज लाने की बातें किया करें, लोगों को एक दूसरे से दूर करने वाली चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि जितना भी आप ऐसी फीलिंग्स क्रिएट कर सकें, ऐसी वाइब्स क्रिएट कर सकें
जो लोगों को अच्छा फील कराएं और लोग उस चीज को अच्छे तरीके से दूसरों तक ट्रांसफर करें। जय गुरु जी। किरण बेटे, आपने हाथ उठाया या मेरी